Hi guys, this is Sunita and welcome to our channel आदर्श इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल वे में मोबाइल से स्पीकिंग कैसे सीखते हैं उस मैटर में डिस्कस करने आई हूँ। आज के दौर में बच्चे हो या बड़े, इन दिनों हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, आजकल गेम्स, शॉपिंग, मूवी, पेमेंट और बैंकिंग सिस्टम से लेकर पढ़ाई लिखाई तक सब कुछ डिजिटल मोड में होने लगा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और ये जो हमारा भाषा है, अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, सभी लोग आज इसमें पारंगत होना चाहते हैं, सभी लोग इस भाषा को सीखना चाहते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं जा कर के स्कैरसिटी ऑफ द थिंग्स, चीज़ों के अभाव में, या फिर रोज़ वो नए दिन सोचते हैं ये हो जाएगा तो सीखेंगे, ये हो जाएगा तो सीखेंगे। कभी ऐसा कुछ भी कंप्लीट नहीं होता है और सीखने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। जब मन में ये बात आती है कि सीखना है, दैन उसी टाइम आपको स्टार्ट कर देना होता है। तो आज हम लोग अंग्रेजी भाषा को सीखेंगे कि मोबाइल से, जिस मोबाइल से हम रात दिन अपने हाथ में ले करके छेड़छाड़ करते हैं, बहुत तरह की यूज हम करते हैं, आज हम मोबाइल से कैसे सीखने वाले हैं स्पीकिंग को। आज हम लोग ये सीखेंगे और इसी के साथ साथ ओनली 3 स्टेप्स को हम लोग फॉलो करके कैसे हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। सर, आज मैं आपको 3 बेसिक स्टेप्स बताने वाली हूँ, मात्र 3। ये 3 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप पक्के तौर पर अंग्रेजी बोलने लगेंगे। आज अभी इसी क्लास के बाद से अगर आप फॉलो करेंगे तो देशी कम्युनिकेशन आपको लगभग आ जाएगी। ये मेरा सेल्फ का अनुभव है, मैं सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। क्या चाहिए होता है इंग्लिश बोलने के लिए? हमें वर्ड्स चाहिए होता है, हमें सेंटेंस चाहिए होता है ताकि हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकें, और कुछ सेंटेंस जिसको हम अपने शब्दों को, अपने मन के आए फीलिंग्स को हम लोग एक्सचेंज कर सकें, हम लोग उसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकें। यही तो चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए। बेसिक अंग्रेजी बोलने के लिए तो हमें यही चाहिए होता है। और आज हम लोग इस क्लास में शुरू से सीखने की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए सपोज कि यहाँ पर हम लोगों को कुछ नहीं आता है, तो उसको कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले ऐसे शब्द जिनके बिना आप शब्द नहीं बना सकते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बिना आप शब्द नहीं बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपको बात करनी है किसी से, अगर आपको बात करनी है तो बात करने के लिए, संबोधन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए वर्ड्स तो चाहिए ना। तो अगर उस वर्ड्स को चाहिए तो ये जो वर्ड्स मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम घरेलू आम आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, मैं, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे? मुझे दो, मुझे कुछ चाहिए, मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, ये मेरी गाड़ी है, दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई मोबाइल। सभी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हम स्टार्ट करते हैं और बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ी चीज़ की मैं बात यहाँ नहीं करूँगी क्योंकि अभी बिगिनर्स को छोटी छोटी चीज़ों की नीड होती है और छोटी छोटी चीज़ों से ही वो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जब आपको बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहले हम लोग किस चीज़ पे फोकस करेंगे, क्योंकि हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज़्यादातर हिंदी बोल बोल करके हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, है ना। एंड नो वन इन द होल वर्ल्ड such you can give us such kind of tablet you will take and you will become the master of English. No, ऐसा कहीं भी कोई शख्स नहीं है इस दुनिया में जो आपको एक टैबलेट दे दे, आप उसको खा लो और आप रातों रात इंग्लिश के मास्टर हो जाओ, आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश मेक्स मैन परफेक्ट। इंग्लिश ऐसा शब्द है जो सीख सीख करके इंग्लिश को सीखा जाता है। हालांकि है कुछ नहीं ज़्यादा, इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। जैसे कि जब हम लोग पैदा हुए थे तो क्या हमें अपनी भाषा आती थी? आज जिस भाषा में हम लोग बात करते हैं, सपोज करिए कि किन्हीं की भाषा भोजपुरी है, किन्हीं का हिंदी है, किन्हीं का खोटा है, किन्हीं का बांग्ला है, तो क्या जब वो बॉर्न हुए थे, जब वो पैदा हुए थे, तो क्या उस भाषा के साथ पैदा हुए थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कैसे सीखा है उन लोगों ने उस चीज़ को? सुन सुनकर सीखा है। सो लिसनिंग इज़ द वेरी पावरफुल वर्ड। एंड नाउ
आज हम लोग इस 3 स्टेप्स में अपनी लिसनिंग को इंक्लूड करेंगे। और फर्स्ट स्टेप इज़ लिसनिंग। सबसे पहले हम सुनना सीखेंगे। हम अच्छे अच्छे टीचर्स को, अच्छे लोगों की अच्छी चीज़ को, अच्छे गुड चैप्टर्स को हम पहले सुनना सीखेंगे कि वो किस तरह के भाव से, किस तरह का प्रोनाउंसिएशन है उनका, किस तरह से वो शब्दों को डिलीवर कर पाते हैं, कैसे हम उनको सुन करके अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमें भी इच्छा होती है बोलने की। तो उन चीज़ों के लिए पहले लिसनिंग इज़ द वेरी पावरफुल वर्ड। पहले आपको सुनना होगा। पहले फर्स्ट 5 डेज आपको सुनना है चीज़ों को। एंड डोंट मूव हेयर एंड देयर डेली, और डोंट चूज एनी अदर टॉपिक्स डेली। आपको एक ही टॉपिक को लेकर के उसी टॉपिक पे आपको वर्क करना है। सपोज यू हैव चूज very effective topic, so you have to listen not only 1 or 2 times, you have to listen 5 or 10 times regularly। 5 to 10 times you have to listen। आपको रोज उसको 5 से 10 मिनट तक एकदम पीसफुली सुनना है। खुद से सवाल पूछिए, क्या वाकई में आप सीखना चाहते हैं? रियली यू वांट टू लर्न इंग्लिश? रियली यू वांट टू फ्लुएंट इंग्लिश? सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या आप ऐसा चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद से ऐसा नहीं चाहेंगे, कोई भी इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है जो आपको सिखा सकेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तभी आप सीख पाएंगे। तो सबसे पहले खुद से सवाल पूछिए कि क्या मैं सीखना चाहता हूँ, और अगर आपका जवाब है हाँ, तो फिर आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। छोटी सिंपल चीज़ें लिखिए, जैसे कि मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मैं बाज़ार जाता हूँ, आई गो टू द मार्केट। मैं पढ़ने जाता हूँ, आई गो टू स्टडी। जो भी आपको छोटी सिंपल चीज़ें हैं उन सबको आप बोलना सीखिए, बिकॉज योर माउथ हैव नो एनी हैबिचुएट to the particular words। so first of all you have to habituate to the particular words। अपने मुंह को हैबिचुएट करिए। अपने शब्दों को बार बार बोलने से आपका मुंह का क्या होगा ना, उन शब्दों को कैच करने का, बोलने का, प्रोनाउंसिएशन का सही तरीका आ जाएगा। और जब आप उसको बोलना और बार बार उसको रिपीट करेंगे, तभी आप एक गुड कम्युनिकेटर बन पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट स्टेप। You have to listen again and again। same topic you have to choose, and same topic you have to listen not only 1 or 2 times। it will be not enough। you have to listen 5 or 10 times, repeat again and again and again, then that time you will be beneficial for you। that पहले 5 दिन आपको सिर्फ सुनना है। आफ्टर 5 days what you have to do, आप 5 दिनों के बाद आप सुनेंगे, जो चीज़ें आपने सुनी है वो कंटेंट आपके माइंड में गैदर है। डोंट वरी, आप मत सोचिए कि हम वो चीज़ें भूल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ें आपके माइंड में गैदर है। सिर्फ आपको क्या करना है, अब आपको सेकंड स्टेप में आपको कोशिश करनी है। ओके, इट विल बी बेटर इफ़ यू आर स्पीकिंग 5 words, देन 2 words हिंदी एंड 3 words इंग्लिश। ओके, चलेगा, ठीक है। Now you can see that your Hindi content, if you are practice regularly, then you can see that your Hindi content will be reduced and English content will be increased day by day। तब आप महसूस करोगे कि हाँ, अब मैं जब बोलता हूँ, चीज़ों को जब मैं बोलता हूँ तो क्या होता है ना कि हिंदी वर्ड अब कम आ रहे हैं, इंग्लिश वर्ड फटाफट है ना, क्विक इंग्लिश वर्ड सब आ रहे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा देख सकते हैं, ऐसा महसूस कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि सुनने के साथ साथ बोलना है। अपने माउथ को हैबिचुएट भी करवाना है पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ कि आप क्या बोल रहे हैं, उन वर्ड्स के साथ आपको हैबिचुएट करवाना है। नाउ उसके बाद आता है थर्ड स्टेप। ये आपको 10 to 15 डेज और 15 to 20 डेज के बीच में ये काम करेगा। अब जब आपने थोड़ा सुनना सीख लिया है पेशेंसली, आपने थोड़ा बोलना भी सीख लिया है, ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली आप बोलना सीख जाओगे। यू विल बी लर्न स्पीक। इतना तो कंफर्म है कि आप बोलना सीख जाओगे। ठीक है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो बोलना सीख जाएंगे। अगर पूरे शिद्दत से आप सीख रहे हैं तो उसके बाद जब 10 डेज और 12 डेज के बाद जब आप चीज़ों को डायरेक्टली आप चीज़ों को कन्वर्ट करना छोड़ देंगे, डायरेक्टली आप बोलने लगेंगे। जैसे कि मन में सोच रहे हैं कुछ कि अब हमें क्या करना है, ओके, अब हमें
खेलने जाना है, नाउ आई हैव टू गो टू प्ले, नाउ आई हैव टू गो टू प्ले। तो चीज़ों को रिपीट करिए, 1 बार 2 बार 3 बार। अभी खेलने जाना है, खेल लिए, खेल करके घर आना है, नाउ आई हैव टू गो टू होम, नाउ आई हैव टू डू अ स्टडी। अब हमको पढ़ना चाहिए तो अब हमको पढ़ना चाहिए, नाउ आई हैव टू डू अ स्टडी। अब मुझे पढ़ना चाहिए, अब मुझे सो जाना चाहिए, नाउ आई हैव टू गो टू बेड एंड टेक पीसफुली स्लीप। तो आपको ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं आने वाली है, आपको प्रैक्टिस करिए। ये मेरी गारंटी है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद 15 दिनों में स्पीकिंग सीखी है। तो और भी मेरे स्टूडेंट्स को भी मैंने ऐसे सिखाए हैं। मैं ये बहुत पहले की बात बता रही हूँ, जब जिस ज़माने में फ़ोन नहीं होते थे, बहुत कम होते थे फ़ोन, उस समय मैंने सीखा है। अभी तो मेरे स्टूडेंट को मैं ये टिप्स बताती हूँ और वो लोग दे आर गेटिंग बेनिफिट बाय द टिप्स, वो लोग इस चीज़ से बेनिफिट पा रहे हैं। वो मुझे फीडबैक करते हैं कि या मैम, नाउ आई एम कैपेबल फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, फ्यू लाइन्स। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, आप फ्यू लाइन्स ही बोल रहे हो ना, कोई बात नहीं, इट विल बी इंक्रीज डे बाई डे। और ऐसा थोड़ी है कि आप 20 डेज़ के बाद बोलना छोड़ देंगे या फिर प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, उसके बाद तो आपको खुद ही इतना मन करेगा कि आप खुद ही बैठ करके प्रैक्टिस करोगे। और इंग्लिश एक ऐसा वर्ड है जो आपको हर जगह आपको रिस्पेक्ट दिलाएगा। सपोज करिए कि यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्राउड and that time you are going to deliver few lines, only few lines you have to deliver, then all the parents, all the public, all the peoples, they all are clapping. Why? Because उन लोगों के सामने आपने एक अलग पहचान बना ली है। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो हमें रिस्पेक्ट दिलाता है। आप देखते होंगे मार्केट्स में, हर जगह मार्केट्स में, मॉल में, आपके एंड्रॉयड मोबाइल में, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सी, और एवरीथिंग इन इंग्लिश, सब कुछ इंग्लिश में है। तो ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए नाउ यू हैव टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश इज़ वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। यस, I seen that English is very beautiful language. It is not difficult. If you have eagerness, if you are bilingual, trust me, English is very beautiful language. Only you have to do learn in a perfect way and practice again and again. प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ना है। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ होती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये कोटेशन हम लोगों ने कई बार सुना है, लेकिन हम लोग खुद पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। सच मानिए, और अगर आप सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आज से, अभी से, इनफैक्ट राइट नाउ, अभी से आप अपनी चीज़ों पर काम करना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, किसी भी चीज़ के पीछे किया गया मेहनत कभी खाली नहीं जाता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर आप उस चीज़ पर, इंग्लिश पर, अपनी फ्लुएंसी पर फोकस करेंगे, उस पर अगर आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग प्रॉफिट, और अच्छा ही चीज़ आप लेकर के निकलेंगे। सो अगेन, ये मेरा 3rd स्टेप था। आपको प्रैक्टिस कैरी ऑन रखना है, रोज़ रोज़ करना है, बोलना है। कहीं भी आप जा रहे हैं, डोंट थिंक अबाउट दे आर लिसनिंग टू मी एंड व्हाट विल दे थिंक अबाउट दैट, डोंट वरी, सो व्हाट। अगर कुछ सोच भी लेंगे वो लोग तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप अच्छा बोलने लगेंगे, अगर आप सीख जाएंगे चीज़ों को, तो वही वो लोग आपको सैल्यूट करेंगे और आपको, आपकी तारीफ़ करेंगे। आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी तारीफ़ करेंगे कि चलो बच्चा और कुछ नहीं तो अच्छा है, इंग्लिश बोल ले रहा है। इंग्लिश की हमारे इंडिया में एक बड़ी ही इम्पोर्टेंस, एक वैल्यू, एक डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप उस वैल्यू को गेन करना चाहते हैं, आप इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, अगर उनसे आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, देन इट इज़ माई सजेशन टू यू दैट राइट नाउ यू हैव टू स्टार्ट। विवेकानंदा क्या कहते हैं? उठो, चलो, और तब तक मत रुको जब तक कि अपनी मंजिल को नहीं पा लो। सिमिलरली यू हैव टू डू राइट नाउ। आपको भी यही सही वक्त है, आज नहीं तो कभी नहीं। इसलिए आज से ही इसको करना सीखिए। छोटे मोबाइल से ही शुरू करिए, चीज़ों को सुनना सीखिए, चीज़ों को सुन करके बोलना सीखिए, क्योंकि मुंह तो अपना है, सोच तो अपनी है, सीखना तो मुझे है। तो मोबाइल छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, आपकी ईगरनेस बड़ी चीज़ होती है, आपके थॉट्स बड़ी चीज़ होती है। अगर आप सीखना चाहते हैं
तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको नहीं रोक सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।